नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम इसका 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहां हमने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। यहाँ जैसे एक्टिविटी भी सभी एक्टिविटी को बचे जो तक अभी 3 वीडियो में जो भी था सभी को हमने अच्छे से पढ़ा। पहला एक्टिविटी में आप देखे थे, वहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें कलर पूछ सकता है कि जो मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है तो डैजलिंग फ्लेम निकलता है, किस कलर का, तो वाइट कलर का निकलता है बच्चे। इसके साथ ही केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ा। केमिकल इक्वेशंस में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इस सब को भी अच्छे से बता दिए हैं। इसके बाद बैलेंस्ड राइटिंग केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखते हैं सभी को स्टेप बाय स्टेप बताए हैं बच्चे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताए हैं। जैसे यहाँ पर जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है तो जिंक सल्फेट प्लस H2 बनता है। इसमें ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड को आप काउंट कर लें, आसानी से काउंट कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले तो एलिमेंट का नाम लिख ले, बॉक्स बने, एलिमेंट का नाम लिख ले कौन कौन है। जिंक पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन लिख लिए। देख ले रिएक्टेंट साइड, एक तरफ लिखे रिएक्टेंट, एक तरफ लिखे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जिंक कितना है बच्चे वो लिख ले, प्रोडक्ट में कितना है वो लिख ले। जब इस प्रकार से पाइएगा कि 1 2 1 4 1 2 1 4 मतलब सभी बराबर है। जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको भी बताए थे अच्छे से कि ये अनबैलेंस्ड है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाके देख लें। वीडियो नंबर 3 में इस चीज़ को बताया गया है बढ़िया से। यदि आप अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, वीडियो नंबर 1 से इस चैप्टर को अच्छे से देखें। चाहे आप नया इस बार 10th में आए हुए हैं बच्चे हैं, या पहले से जो दोबारा इसको पढ़ रहे हैं 10th का NCERT को, आपको ताकि आप कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बेनिफिटेड रहे, तो उनके लिए भी बच्चे एकदम बेसिक से हम बताए हुए हैं। कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करवाए हुए हैं। सार का डेफिनेशन सब हम यहीं पर अंडरलाइन करवा दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं बच्चे। सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आइए आज हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, निश्चित है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनेगा बच्चे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का हम बताए थे, कहाँ से बनेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जो था कि हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बताना पड़ेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाए चैनल से, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जहाँ जहाँ बोलेंगे अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा हम साथ ही साथ बताते जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ये चीज़ हम कक्षा 9 में ही पढ़ के आ चुके हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो एक एटम है दूसरे एटम में नहीं बदलता है बच्चे। देखिए, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के समय में एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, कि जो एक एलिमेंट है उसका एटम दूसरे एलिमेंट में बदल नहीं जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन देखे थे, बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग चीज़ है। ठीक, तो एटम बदल नहीं जाता है, बस अरेंजमेंट, बॉन्डिंग का अरेंजमेंट बदल जाता है बच्चे, वही आगे हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एटम बदल जाता है, एटम दूसरी चीज़ में चेंज हो जाता है? जी नहीं। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सर ऑफ और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही एटम मिक्सर से मतलब डिसअपियर भी नहीं हो जाता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करें बच्चे कि एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो रिएक्टेंट में आप जो लिए थे उसके बॉन्ड्स का ब्रेक होता है, और प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनना है उसमें बॉन्ड बनता है। ठीक,
ब्रेकिंग एंड मेकिंग, बस इतना ही। केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। एटम्स के बीच में एक में बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरे में बॉन्ड बनता है। बच्चे इतना ही केमिकल रिएक्शन में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर ले यहाँ से। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट हैपन इन केमिकल रिएक्शन, तो इन केमिकल रिएक्शन देयर इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। 3 एंड 4 में हम और इस मतलब बॉन्ड ब्रेक और कैसे बनता है बच्चे, इसके बारे में और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल अभी देखते हैं, आइए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एकदम अच्छे से समझ जाइए। सारा कंसेप्ट यहीं पर, जो भी आपका क्वेरी होगा दूर कर देंगे बच्चे। कुछ आपके मन में और जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो, नहीं बन रहा हो, कहीं समझ में दिक्कत हो, वो भी आप हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे। फ़ोटो खींच के हमें भेज दें, जहाँ आपको सुविधा हो। एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। अंडरलाइन करिए बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लें, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। कह रहा है हल्का फुल्का कैल्शियम ऑक्साइड आप एक बीकर में लें, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें हल्का पानी मिलाएं। पानी मिलाने के बाद टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3। ये जो फिगर दिखाया हुआ है देखेंगे अभी बच्चे, इसको तो बीकर को छुएं जैसे यहाँ पर छुआ जा रहा है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको तापमान में कोई बदलाव दिख रहा है? देखते हैं, देखिए बच्चे, यहाँ से भी देख लेते हैं। एक बीकर लिया है, ठीक, मग टाइप का एक बीकर लिख सकते हैं आप। उसमें क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, घर में कभी पुताई हुआ होगा, वाइट वाशिंग हुआ होगा, चूना आप कभी दिए होंगे घर में बच्चे, जो रंग लाते हैं कलर। पहले के ज़माने में जो चूना आता था, अब तो एशियन पेंट, नेरोलैक, ये सब का, इमल्सन सब का तो बना बनाया आता है बच्चे, तो रंग उसमें बस ऐड किया जाता है। लेकिन पहले जो चूना आता था बच्चे, पत्थर वाला चूना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था। वही है कैल्शियम ऑक्साइड, वही है। तो क्या करते थे, चूना को या समझिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब उसको मिक्स करते थे पानी के साथ, तो देखते होंगे उसमें से बबल निकल रहा होता है। ठीक, ये बबल निकलते रहता है जैसे यहाँ निकल रहा है। और उसके बाद अगर उस बर्तन को आप छूते, उसमें कोई हाथ भी नहीं डालता है बच्चे, चूना क्या करता है, चूना डाल देता है, उस पानी में चूना डाल देता है, छोड़ देता है बहुत देर के लिए। जब पूरी तरह ठंडा हो जाता है तब जाके उसको अच्छे से मिक्स करके फेविकॉल मिला के तब उसका घर की पुताई किया जाता था। ठीक, तो वही यहाँ बता रहा है कि वो बहुत गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है वहाँ पर, वो बन जाता है बच्चे स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्शन अभी हम देखेंगे। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, इसको स्टार मार्क कर लें। ठीक, नोटबुक में भी लिख सकते हैं, साथ साथ नोट बनाते जाएं। इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है स्लेक्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अलग अलग चीज़ है, दोनों का नाम भी अलग अलग चीज़ है, देख लें। रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। फिर से रिएक्शन को देखते हैं। देखिए आप, सिंबॉलिक फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना भी बोले थे आपको बच्चे, ठीक, उसको क्विक लाइम बोलते हैं। ये साथ साथ लिख लें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि अभी एग्जाम में नहीं पूछेगा बच्चे, फ्यूचर में कभी भी कंपटीशन एग्जाम का देने का, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने का सोचिएगा तो वहाँ ये सब चीज़ पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, कॉस्टिक सोडा का वहाँ क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सब पूछते रहता है। तो अभी से ही ध्यान रखते जाएँ आगे के लिए भी। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन क्रिया किसके साथ, वाटर के साथ, उसको मिलाया, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है बच्चे, स्लेक्ड लाइम। क्या मिलता है हमें, स्लेक्ड लाइम। ठीक, एकदम चूना, एकदम घुला हुआ चूना आपको मिल जाएगा, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, बर्तन को छुइएगा आपको हीट फील होगा। देखिए, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अभी हम जो रिएक्शन देखे थे बच्चे, देखिए ये रिएक्टेंट साइड है, ये जो साइड है ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। ठीक, रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो चीज़ है।
क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन, जुड़ जाता है। ठीक, कंबाइन मतलब ऐड हुआ, ऐड होके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है बच्चे, प्रोडक्ट सिंगल, एक ही प्रोडक्ट बना, नहीं यहाँ कैल्शियम लाइम, सॉरी स्लेक्ड लाइम, प्रोडक्ट तो एक ही बना, स्लेक्ड लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। हीट प्रोडक्ट थोड़ी है, हीट को तो आप फील कर सकते हैं बच्चे, हीट क्या है, हीट या कोल्ड को आपको फील किया जा सकता है। ठीक, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरलाइन करें बच्चे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, और कॉपी में भी इसको डेफिनेशन को लिख लें कि सच ए रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड, सिंगल प्रोडक्ट बनता हो कब, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल में आप ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन डाल सकते हैं। ठीक बच्चे, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चे, एक डायरी जैसे बनाया हुआ है, ये एनसीईआरटी का अपना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये आपको समझा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 में जो देखे थे हम लोग, जो स्लेक्ड लाइम बना था, कैसे बना था बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना था उसको पानी में मिलाए थे तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, जो दीवार है उसको रंगने में, पुताई में मदद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग देखे थे बच्चे, स्लेक्ड लाइम जो सॉल्यूशन हमको बना था, उसका यूज कहाँ होता है, तो घरों की पुताई करने में, दीवारों की पुताई करने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेक्ड लाइम बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है, धीरे धीरे करता है, कोई विगोरसली नहीं। विगोरसली कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विगोरसली रिएक्शन करता है, तो याद रखिएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड था, जो आपका क्विक लाइम था, वो पानी के साथ विगोरसली जल्दी रिएक्शन कर लेता है। लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चे, ये CO2 के साथ धीरे धीरे स्लोली रिएक्शन करता है। तो इन सभी बातों को, स्लोली, विगोरसली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, इसको अच्छे से ध्यान करें, अंडरलाइन करके रखें। जब आप पुताई करते हैं तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, जब भी आप पुताई करते हैं अपने घरों में बच्चे, आप क्या लगाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, अगर वो चूना वाले पद्धति से पहले करते होंगे तो। ठीक, पुताई कर दी दीवार को, जो मान लीजिए बाहर की तरफ जो दीवार है, रोड की तरफ जो दीवार है, तो CO2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, ऑक्सीजन भी है, CO2 के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक, CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना पतला, समझिए कि पतला एक लेयर बन जाता है ऊपर में। कभी कभी देखते होंगे जब बहुत दिन पुराना हो जाता है कलर के, तो हल्का हल्का पपरी के जैसे उखड़ते रहता है बच्चे, ऊपर से उधरते रहता है, जिसको कह सकते हैं पपरी के जैसा लेयर, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम स्लेक्ड लाइम क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है, तो जब आप वाइट वॉशिंग मतलब पुताई कर दिए हैं, उसके 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा रिएक्शन करके। ठीक, और आपकी दीवार को एक चमक देता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में एक मार्बल का भी फॉर्मूला है बच्चे, मार्बल का ये फॉर्मूला है, और मार्बल तो खूब चमकता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है कि ये आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि मार्बल, जो संगमरमर के बारे में कभी सुने होंगे, जिससे ताजमहल बना है, उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है बच्चे। मार्बल का भी जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट भी वही होता है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें मोटा मोटी क्या था कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ड लाइम, CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, लेयर के जैसे रहता है। आइए और देखते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े थे कि बच्चे, कि सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जहाँ एक ही प्रोडक्ट बनता हो फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, ऐड होना बच्चे, जुड़ जाएगा। ठीक, एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयला को जलाते हैं, कोयला क्या होता है, एकदम प्योर कार्बन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन, जलाना मतलब क्या, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाते हैं, क्या बनता है, CO2। सेकेंड है
फॉर्मेशन वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और H2O। वाटर का बनना, जो वाटर का बनना भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसका भी एग्जाम्पल बच्चे आप लिख लें कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला क्या बन गया, H2O लिक्विड। ठीक, देखते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी डेफिनेशन हो सकता है, या ये डेफिनेशन लिखे या पीछे वाला डेफिनेशन लिखें, जो भी लिखना हो बच्चे आप लिख सकते हैं। इस सिंपल भाषा में कहें, वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है, जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जो एक्टिविटी हम लोग किए थे बच्चे, क्या किए थे, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाले थे और बीकर को जब छुए थे तो आपको हीट भी थोड़ा फील हुआ था। तो कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ था, इवॉल्व हुआ था। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सर वार्म, जिससे कि जो रिएक्शन मिक्सर था हमारा गर्म हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का भी डेफिनेशन लिख लिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब निकलना होता है, एक्सो मतलब बाहर। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड हो, सच रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, मतलब फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ यदि हीट भी रिलीज होता हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर ले और डेफिनेशन लिख ले। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखिए बच्चे, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जलना भी अपने आप में क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेचुरल गैस क्या होता है बच्चे, मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन है। क्लास 9th में पढ़े होंगे, CH4 को ही मीथेन कहते हैं, गैस होता है। ठीक, और जलाएं मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं। जलाने के बाद किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो CO2 तो निकलेगा बच्चे, और वाटर भी निकलेगा। ठीक, तो देखिए CO2 और H2O जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और जलाते हैं तो हीट तो निकलता ही है बच्चे। गैस, किसी भी गैस को, LPG जो आपके घर में आता है उसमें मीथेन भी थोड़ा बहुत रहता है, तो CO2 तो निकलता है एटमॉस्फेयर में, और हीट तो आपको देता है, इसलिए तो हम उसका यूज़ करते हैं ताकि हमारा खाना पक सके। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं, रेस्पिरेशन जानते हैं बच्चे। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग चीज़ है। ब्रीदिंग भी सुनते होंगे आप और रेस्पिरेशन भी सुने होंगे बच्चे। बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेशन को बोल देता है कि सांस लेना और छोड़ना। जी नहीं, सिर्फ सांस लेना और सिर्फ सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, जो भोजन डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में जाता है, तो वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्लास 9th में पढ़े होंगे, सेल चैप्टर में, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, उसको जलाता है बच्चे, और एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स, विटामिन, सब चीज़ होता है। लेकिन जल्दी एनर्जी के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जलाता है हमारा सेल, और क्विक एनर्जी देता है। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए, यू ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सभी जानते हैं हम लोग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हमको भोजन से प्राप्त होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। डाइजेशन के समय फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हम जानते हैं कि राइस में, पोटैटो में और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत और कुछ होता है बच्चे, प्रोटीन्स भी होता है, विटामिन्स भी, बहुत कम कम मिनिमम अमाउंट, लेकिन मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। यही कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन मतलब टूट टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे सेल के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे सेल के अंदर, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, उसी को पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है, रेस्पिरेशन है। दिस प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। इसको और अच्छे से आप चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे। ठीक, जहाँ लैब प्रोसेसेस पढ़ेंगे बच्चे, वहाँ हम आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला याद रखें, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चे, C6H12O6। ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर जो जाता है जब, तो हम जो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन लेते हैं बच्चे, इस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाता है,
6CO2, 6H2 और एनर्जी, ठीक, CO2 भी निकलता है और पानी भी निकलता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो यही है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर केमिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यही सूत्र था। थर्ड देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर मतलब क्या, मतलब समझे बच्चे, जैसे आप सब्जी लाते, जैसे मटर का छिमी है, पोटैटो का जो आप छील देते हैं, आलू का छिलका, उसको यदि आप कहीं फेंक देते हैं तो वो जब डिकम्पोज करता है, तो जब डिकम्पोज करके जो कंपोस्ट बनता है ना, उस प्रोसेस भी वो क्या है, अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट करा है। अब थोड़ा उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, वही पहला वाला रिएक्शन जो था जहाँ हीट भी रिलीज हो रहा था बच्चे सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ। ओके, तो ये आसान था, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छे से इसको भी देखिए बच्चे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चे, या हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, निसंकोच, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं बच्चे, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से समझें, क्योंकि 9th-10th का NCERT बेसिक है बच्चे, बेसिक है। चाहे आप 11th-12th पढ़ते हैं या उसके बाद अगर कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ये 9th-10th का NCERT आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज़ हो बच्चे, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हैं, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, अगर आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी मौका है, जितना अच्छे से हो सके निचोड़ के पढ़ें। एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कराए किसी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सबसे पहले जब आप फेरस सल्फेट ले रहे हो क्रिस्टल उसका, तो उसका कलर थोड़ा ध्यान रखें। कलर सबके बारे में पूछता है बच्चे, जैसे मैग्नीशियम रिबन का हम बताए थे कलर, जब उसको जलाने पर क्या कलर था, डेजलिंग वाइट फ्लेम। कैसा फ्लेम? वाइट फ्लेम देता है। कलर से क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ध्यान रखें। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। इसको भी मतलब बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के सामने इसको जलाएं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद उसके कलर को आप ऑब्जर्व करें। देखिए बच्चे, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब लड़की टोंग से पकड़ी हुई पिलास जैसे, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ लिए हुआ है और इसको बर्नर से जला रहा है। तो यहाँ से जो रिलीज हो रहा है उसको देख रहा है, उसका कलर को देख रहा है। कह रहा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स योर सेल्फ। कह रहा है ये टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है बच्चे, इसको ना ही अपने नाक के सामने या अपने चेहरा के सामने रखें, ना ही अपने दोस्तों के चेहरा के सामने रखें, इससे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। देखिए बच्चे, बता रहे हैं हम। आइए देखते हैं। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर क्या था बच्चे, जब फेरस सल्फेट को हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे थे तो ग्रीन कलर था। ध्यान रखें, ग्रीन कलर अंडरलाइन कर ले बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, बदल गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। और जब जलने के बाद उसका ओडोर भी देखेंगे कि उसका बदल गया है। रिएक्शन देख लेते हैं उसका। देखिए, कॉपी में सब नोट डाउन कर लेंगे बच्चे रिएक्शन को। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। FeSO4 को फेरस सल्फेट कहते हैं। ये सारा जो फार्मूला सब है क्लास 9th का ये चीज़ है बच्चे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं दिक्कत हो तो मैसेज करें बच्चे, आपको हम अलग से बता देंगे। हमको लगता है कि 9th में आप पढ़े होंगे तो ये सब आसान चीज़ है, 9th का ही टॉपिक बच्चे, इसलिए फार्मूला में ज़्यादा नहीं जाएंगे। फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हीट किए, गर्म किए तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अनदर सिंपलर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आप देखिएगा कि सिंगल रिएक्टेंट कौन था बच्चे? ये फेरस सल्फेट, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही, सिंगल मतलब क्या है? एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, सिंपलर प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, टूट रहा है प्रोडक्ट। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यही है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब क्या? टूट जाना, बिखर जाना। ओके, जो एक रिएक्टेंट था कई सारे में डिकम्पोज हो गया। देखिए यहाँ पर एक था रिएक्टेंट साइड में, एक ही फेरस सल्फेट था,
प्रोडक्ट साइड में तीन तीन आपको प्रोडक्ट बन गया है, फेरिक ऑक्साइड बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, यही उसको तो डिकम्पोज मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, तो यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O, ध्यान रखें फेरस सल्फेट का कभी फॉर्मूला पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, आपके भी ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और वाइट विट्रॉल के बारे में क्वेश्चन पूछता है बच्चे, वो यही होता है। जो ग्रीन विट्रॉल है, ग्रीन विट्रॉल अभी हम लोग देखें तो वो क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज, जब हीट करते हैं तो ये पानी जो इसका 7H2O है ये लूज कर देता है और इसका क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, Fe2O3, पानी निकल गया तो Fe2O3 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है लेकिन SO2 और SO3 क्या है बच्चे, गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को भी यदि आप डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देख लिए बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी कहते हैं, सभी को अच्छे से लिख दें। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्विक लाइम और लाइम कहते हैं बच्चे। उसके बाद था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, उसको क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते थे बच्चे, स्लेग्ड लाइम। और ये नया आया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल और लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ध्यान रखें। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया था तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ये क्या अपने आप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टूटना मतलब डिकम्पोज हो जाना। आपको आएगा 4-5 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन का होगा, कुछ डिकम्पोजिशन का होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट का होगा, तो आपसे पूछेगा कि इसमें डिकम्पोजिशन कौन है, तो देखिएगा बच्चे जहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा हो वही हो जाएगा डिकम्पोजिशन, ठीक। रिएक्टेंट में एक ही हो, रिएक्टेंट साइड में एक हो और प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का उल्टा ही क्या है बच्चे, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का उल्टा ही है कॉम्बिनेशन, मतलब 2 और 2 ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाता था, एक ही प्रोडक्ट बनाता था, उसको क्या कहते थे, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन आपस में क्या है, उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स है एक दूसरे का उल्टा। अगर एक तरफ से कॉम्बिनेशन है तो दूसरी तरफ से डिकम्पोजिशन होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इस रिएक्शन का बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। देखिए बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई मोटा से मोटा किताब हो, चाहे एस चांद को या कोई और आप रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे, सब NCERT को ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब बराबर आप पॉइंट में लिख देता है, सजा सजा के लिख लिखता है, बच्चा को लगता है कि बहुत अच्छा किताब है। बच्चे उन सब किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि NCERT को 4 से 5 बार पढ़ लें। उस सब किताब को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट है उसमें और एक्स्ट्रा बात सब दिया हुआ है जो आपके लेवल का नहीं है, जो आपके काम का नहीं है। NCERT को ही 4 से 5 बार पढ़ ले बच्चे अच्छे से, कोई दिक्कत हो पूछे, मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम आपका नहीं रुकेगा बच्चे, कोई रुक जाए, कोई क्वेश्चन बाहर से दिख जाए आपको किसी भी एग्जाम में और वो NCERT में ना हो तो आप हमें बताइएगा। चैलेंज है बच्चे, पूरा अनुभव है, पूरा अनुभव है बच्चे, अभी तक का कोई भी एग्जाम में NCERT से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक। तो इसी को पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं नहीं कि 10 जगह गड्ढा करने से बेहतर है एक जगह गड्ढा करें तो आपको पानी मिल सकता है, वही है। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का कई यूज है, कई प्रकार का यूज है। पहला तो वही वाइट वॉशिंग, घर की पुताई करने में यूज होता है, और सीमेंट इंडस्ट्री में बच्चे इसका सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए हीट के प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट है बच्चे, व्हेन ए अंडरलाइन कर लें, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा, हीट करने से हो रहा हो, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से प्रोसीड हो, उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, थर्मल का मतलब ही होता है बच्चे हीट। थर्मल पावर प्लांट सुने होंगे बच्चे, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, कोयला से पानी को गर्म करके, कोयला से पानी को गर्म करके हीट उत्पन्न करके वेपर बनाया जाता है और उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, तो थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मतलब ही हीट होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखते हैं
अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। कह रहा है 2 ग्राम लीड नाइट्रेट किसी बॉइलिंग ट्यूब में लें। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, और बॉइलिंग ट्यूब को एक मतलब पिलास के जैसे सब वस्तु से पकड़ ले, उपकरण से, इक्विपमेंट से। हीट विथ ओवर फ्लेम, फ्लेम पे उसको गर्म करें। व्हाट यू ऑब्जर्व नोट एट द चेंज इन इफ एनी। अब देखिए उसमें कोई बदलाव आ रहा है, देखिए बच्चे उसी को बता रहा है। एक टोंग से इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ लें, इसमें ये बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें लीड नाइट्रेट ले, PbNO3 होता है लीड नाइट्रेट। अब बर्नर से इसको जलाएं, देखते हैं क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। आपको क्या दिखेगा यहाँ, ब्राउन फ्यूम, कुछ न कुछ ब्राउन भूरा आकार का। फ्यूम्स मतलब क्या, गंध, स्मेल, धुआं निकल रहा होगा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन। ब्राउन फ्यूम हमेशा किसका होता है बच्चे, नाइट्रोजन का, NO2। इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर पूछ सकता है, तो कैसा होता है, ब्राउन होता है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, अब रिएक्शन देखेंगे। देखिए बच्चे ये ब्राउन फ्यूम जो है ये किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, NO2 का है। ये थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए PbNO3 लीड नाइट्रेट, ये 2 जो आगे 2 4 देख रहे हो बच्चे, क्या है, तो बैलेंसिंग है। आप देख लेंगे सारे एटम को गिन के देख लें, लेड कितना है रिएक्टेंट में, लेड कितना प्रोडक्ट में, आपको बैलेंसिंग पता चल जाएगा। लेड नाइट्रेट को हीट किया है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया है। क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, 4NO2 और ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर पूछ सकता है, तो ब्राउन कलर, जो अभी हम आपको बताए हैं। इतना सारा एक्टिविटी NCERT बताता है ना बच्चे, सारा चीज़ वो एक्टिविटी से ही बता देता है, तो एक्टिविटी इसका इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन 1.7 1.8। कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए बच्चे। इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक ए प्लास्टिक मग, एक मग लें, ठीक। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। उसको क्या करें, नीचे से छेद कर दें और उसमें रबर स्टॉपर लगा दें बच्चे। ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग भी अपने क्लास में किए हुए हैं। देखिए एक मग है, इसमें हल्का नीचे से छेद कर दें और 2 रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर मतलब कि उसमें से पानी ना निकले बच्चे, क्योंकि इसमें पानी डालना है। रबर लगा देंगे तो वो बंद हो जाएगा, और उसमें को रबर स्टॉपर लगा दें। कनेक्ट दीज, उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड बच्चे मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वो जो नटराज के पेंसिल में आप देखते होंगे जो है ग्रेफाइट है, वो मार्केट में आपको छिला हुआ मिल जाएगा, उसको यहाँ पर रख देना है। या तो आप ऐसे भी नीचे छेद करके कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ऊपर से ऐसे डाल दें, ऐसे 2 डाल दें बच्चे, यही कार्बन इलेक्ट्रोड, वो भी काम करेगा। छेद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रबर लाना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा सेट करने में, तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, उसके साथ एक 6 वोल्ट बैटरी लगा दें, जैसे यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। मग में पानी भर दे और हल्का फुल्का सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल दे बच्चे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब ले, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रोड था उसको उल्टा टेस्ट ट्यूब से उसको ढक दे बच्चे, इसको टेस्ट ट्यूब को ढक दें पानी उनी डालने के बाद। मस्ट ऐड फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड, इन्वर्ट देम, उसको मतलब टेस्ट ट्यूब को पलट के उसको लगा दें, कार्बन इलेक्ट्रोड को ढक दें। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और क्या करें कि दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल को जोड़ दें और कुछ देर तक उसमें करंट जाने दें, देखते हैं क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, कुछ देर के बाद आपको क्या होगा वहाँ बच्चे, बबल्स दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक बैटरी के सहायता से ही करें। बैटरी में 6 वोल्ट का, मार्केट में 6 वोल्ट का बैटरी आसानी से मिल जाएगा बच्चे। वो जो पतला माइक वाला बैटरी जो होता है उसको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, वो खरीद के लाएँ, उसी से करें। ये एसी करंट जो घर में आता है करंट बच्चे, बोर्ड वाले करंट से मत कीजिएगा, बहुत ही खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, हम पहले बता देते हैं। आप इसको मार्केट से बैटरी प्रोवाइड करा लें, छोटा वाला बैटरी, पेंसिल वाला बैटरी जो होता है बच्चे, 2 बैटरी एक साथ जो रहता है माइक समय यूज होता है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ये बबल क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है टेस्ट ट्यूब से। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी था उसको डिस्प्लेस करता है।
इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिएक्टिव रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। कह रहा है जैसे ही पूरा का पूरा टेस्ट वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज, जैसे कि पूरा टेस्ट ट्यूब गैसेज से भर जाए आप आराम से उसको हटा ले, रिमूव दोनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल ले। टू टेस्ट दिस गैसेज, अब गैस को हमको टेस्ट करना है कि दोनों में कौन कौन गैस बना है। भाई गैस तो था नहीं, ये गैस बना कहाँ से, उसी को चेक करना है। कैंडल के सामने लाएं, बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और कैंडल के बगल में टेस्ट ट्यूब को रखें। देखें दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर व्हाट हैपेंस इन ईच केस। इस स्टेप को मतलब टीचर के प्रेजेंस में ही करे बच्चे, मतलब गैस वाला। देखिए अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। मग था, ठीक, मग में क्या करें बच्चे, ये नीचे से छेद करने वाला थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है। आप क्या करें, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड मिल जाएगा मार्केट में, कहिएगा कार्बन इलेक्ट्रोड देने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और एक बैटरी ले आए, बैटरी ले आए बच्चे, पेंसिल वाला बैटरी। 2 तार कनेक्ट करें, एक को इससे और एक को इससे तार कनेक्ट करके इसमें डाल दें। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो तो अच्छी बात है, हल्का फल्का एसिड डाल दे, कोई नींबू का एसिड भी डाल सकते हैं बच्चे, डाइल्यूट होना चाहिए, बस इतना ही। और 2 अगर टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब से उसको ढक दें, नीचे से ही ढक दें और देखें, और इसको बैटरी को ऑन कर दें। देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा बबल निकलने लगता है, कुछ देर बाद जो बबल निकलेगा उसको टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लीजिएगा। और कैंडल के पास रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते, इतना भी कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। एक्सपेरिमेंट घर पे किया जा सकता है, ठीक। तो देखिएगा बबल निकलेगा। एक में क्या देखिए बच्चे, यहाँ जो समझाया हुआ है अगर इस हिसाब से करते हैं तो ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसके अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, पहले पानी था। जैसे करंट आप चालू किए तो क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा बच्चे, मतलब वाटर टूट जाएगा। वाटर किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो एक में क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होगा, एक में ऑक्सीजन होगा, लेकिन दोनों में गैस का लेवल अलग अलग होगा बच्चे। देखिए इसमें ज़्यादा गैस को दिखाया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2। तो 1 में ज़्यादा गैस है, 2 में कम है। तो ध्यान रखिएगा क्यों 1 में ज़्यादा गैस क्यों होगा, क्योंकि H2O में देखिएगा बच्चे कितना है, 2:1 का रेशियो है। डबल क्वांटिटी किसका, हाइड्रोजन का है, 1 क्वांटिटी किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इसलिए हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का गैस ज़्यादा बनेगा, वाटर का क्वांटिटी कम इसलिए वाटर का कम बनेगा, दुगना। ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा दुगना गैस रहेगा उसका मात्रा। उसी प्रकार से ये हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं कि इसमें क्या किया है, AgCl, एक डिस्क में AgCl लिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, उसको सनलाइट में रख दिया है बच्चे। सनलाइट में रख दिया है तो सनलाइट में रखने के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो AgCl आपको आसानी से मिलेगा नहीं, ये आपके स्कूल में अगर अच्छे स्कूल है तो वहाँ पर लैब में सब कराया जाता है, वहाँ सबको मिल जाएगा। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके बच्चे, सेम रिएक्शन को हम AgBr के साथ कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में डालिएगा, ये भी डिकम्पोज हो जाता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ है बच्चे, अंडरलाइन कीजिएगा, द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कौन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो अभी रिएक्शन हम लोग देखे थे, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर ले, लाइन को नोटबुक में लिख लें। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किस प्रकार का एनर्जी डिकम्पोजिशन कराया, तो थर्मल, हीट की मदद से कराया ना। सनलाइट क्या था, तो सनलाइट एनर्जी कह सकते हैं, थर्मल हीट की मदद से कर सकते हैं। सनलाइट से भी तो हीट ही लेता है बच्चे। यू हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, हम देखे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की आवश्यकता होती है, या तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला देखे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखे थे, ठीक। लाइट वाला अभी हम लोग देख दिए, कौन बोला, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड वाला। और इलेक्ट्रिसिटी वाला हम लोग देखे थे बच्चे, वो पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे अभी टेस्ट ट्यूब में वाला जो बताए थे, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकला था वो। तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन पूछता है। और एनर्जी कौन कौन एनर्जी, या तो हीट एनर्जी दीजिए, लाइट एनर्जी दीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी दीजिए। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और इसमें हीट देना है पड़ता है बच्चे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है या आपको हीट बाहर से देना पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, इसको आप अंडरलाइन कर लें। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। आइए थोड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस लास्ट ही है बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब एक्स एक सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक, उसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो एक्स किसको वाइट वॉशिंग में किसका इस्तेमाल किए थे बच्चे? चैप्टर हम यहीं से शुरू ही किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, इसी को ना चूना बोले थे। इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मिलाते हैं तो हमारा चूना वाला सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक, तो एक्स जो आपका सब्सटेंस होगा ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सब्सटेंस का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला पूछेगा तब यह होगा CaO, फॉर्मूला CaO, और नाम पूछा है बच्चे सब्सटेंस का तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एबव विद द वाटर। इस रिएक्शन को हमको लिखना है बच्चे, आसान है, लिख देते हैं रिएक्शन को। देखिए क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था सॉलिड के फॉर्म में। ठीक, इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाए थे, क्या बन गया था हमारे पास? चूना पानी का सॉल्यूशन, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते थे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, यही आपका स्लेक्ड लैम हो गया बच्चे। ठीक, स्लेक्ड लैम हो गया, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस स्लेक्ड लैम। नेक्स्ट है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। उस एक्टिविटी 1.7 देखे थे बच्चे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, उसमें हम आपको अच्छे से बताए थे कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन गैस के रूप में ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का अपेक्षा। कारण क्या था? कारण था कि H2O में देखिए, H2O में 2:1 का रेशियो है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो जो गैस भी बनेगा बच्चे, हाइड्रोजन का गैस ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन का गैस आधा बनेगा, इसलिए डबल होता है। हाइड्रोजन क्यों डबल है? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 2:1 का है, इसलिए गैस का रेशियो भी 2:1 का है, मतलब डबल का रेशियो होगा। तो इस वीडियो में हम बच्चे यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बच्चे आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। पढ़ाई कंटिन्यू रखें बच्चे, यद्यपि या ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह सब बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई आपका हो रहा है। घर पे बैठ के 1 से 2 घंटा निकाल के बच्चे पढ़ सकते हैं। खेल कूद सभी चीज़ कीजिए, डिप्रेस में नहीं आना है। इस समय सभी के लिए ख़राब है, सभी का यही स्थिति है, सभी का समय ख़राब है बच्चे, सभी घर में पढ़ रहे हैं। आप भी घर में पढ़िए बैठ के, कोई दिक्कत हो पूछिए, बेझिझक पूछिए। ऐसे ही पूछ के ही दुनिया इतना आगे निकला है बच्चे। हम सब जो आगे निकले हैं या कोई और समाज में आप किसी को आगे निकले हैं, ऐसा वो कोई अपने आप नहीं जाता है, ऐसे ही एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ता है। तो कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो बच्चे डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।